व्हाइट पेपर पर आपका स्वागत है और मुद्दा गर्म है में आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट और डोडा से विधायक महराज मलिक की, जिन पर कल डिप्टी कमिश्नर जो है डोडा के, उन्होंने पीएसए जो है वो लगा दिया था, जिसके बाद उनको देर रात जो है वो कठुआ जेल शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आज जिस तरीके से महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया, उसके बाद आज जो उनके जो समर्थक थे वो काफी गुस्से में नजर आए और चिनाब वैली में खास तौर पर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह और अलग अलग जगह पर कई प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले, जिसके बाद प्रशासन ने वहां पर इंटरनेट सर्विसेज जो थी उसको भी वहां पर उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन महराज मलिक पर जिस तरीके से पीएसए लगाया गया है उसको लेकर अब एक बहस जो है वो छिड़ गई है और ये कहा जा रहा है कि क्या महराज मलिक ने इस तरीके से इतने बड़े कोई शब्द कह दिए थे जिसके लिए उन पर पीएसए जो है वो यहाँ पर लगाया जाना चाहिए था। कई ऐसे विधायक हैं जो महराज मलिक को लेफ्टिनेंट गवर्नर से छोड़ने की जो है वो यहाँ पर अपील भी जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में क्या जिस तरीके से महराज मलिक का जिस तरीके की भाषा का प्रयोग पिछले कई महीनों से यहाँ पर कर रहे थे, क्या वो सही थी? क्या महराज मलिक पर पीएसए लगाना जो था वो सही था? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के सीनियर जज, सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब हैं। उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और साथ ही साथ क्योंकि शेख शकील साहब जो हैं वो हमेशा हर मुद्दे पर यहाँ पर मुखर रहते हैं, दोनों ही चीजों पर यहाँ पर बात जो है वो शेख शकील साहब से होगी। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार जो आज का जो पूरा दिन था वो भी महराज मलिक की चर्चा जो है वो हर जगह यहाँ पर देखने को मिली, और कल जिस तरीके से पीएसए लगाया गया उसके बाद उनको कठुआ जेल जो है वो ले जाया गया। लेकिन क्या जिस तरीके से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ फेसबुक लाइव में आकर किया, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसको देख लिया, क्या एज अ सिटीजन, जम्मू कश्मीर के सिटीजन, आपको लगता है कि उनकी लैंग्वेज जो थी वो सही थी? और जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही भाषा है? सबसे पहले तो शाहनवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक तो आपने भाषा का जो बात की है, जो महराज मलिक साहब ने डीसी साहब के मुतल्लिक इस्तेमाल की है, मैं उसको अप्रूव कभी भी नहीं करूँगा, और ना ही ये एक पार्लियामेंटेरियन की और एक लेजिस्लेटर की ऐसी भाषा होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, 1 साल पहले मैंने महराज मलिक साहब के लिए एक वीडियो किया था जिसमें मैंने उनसे तलकीन की थी कि वो अपने लहजे में थोड़ी सी लचक लाएं, और ये इसलिए ज़रूरी था और इसलिए मैंने उनको ये तलकीन की थी। मैंने उनको कहा था कि आप एक बहुत ही रिमोट कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, 1 लाख लोगों की आप चुनिंदा नुमाइंदे हैं, और उस इलाके में अभी काफ़ी डेवलपमेंट्स के जो काम है वो होना बाकी हैं। तो मेरी उनसे यही गुजारिश थी कि आप प्लीज़ अपने जो इंतज़ामिया है उसके साथ अपने ताल्लुकात ठीक बनाएं, ताकि लोगों के अवाम की जो मुसीबतें हैं उसका अजाला हो सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे हालात बन चुके थे कि अब महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो था वो बुक करना लाजमी हो चुका था। शकील साहब, पहले आप इस पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे बात करें, मैं आपसे दोबारा से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस तरह का, शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा 2 दिन पहले का, डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ जिस तरीके से महराज मलिक ने शब्दावली का प्रयोग किया, वो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी मतलब ये तो एक कॉमन आदमी भी इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज करनी चाहिए, और वो भी मतलब एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर के खिलाफ अगर उनको कोई नाराजगी भी थी, अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, आपको लगता नहीं है कि विधायक के पास बहुत सारे तरीके होते हैं बोलने के? शाहनवाज साहब, मैंने शुरू में ही आपको पहले ही कहा कि महराज मलिक साहब को इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, और ख़ास तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर भी हैं, और ज़िले में कोई भी अगर डेवलपमेंट होनी है तो डेफिनेटली उसमें डिप्टी कमिश्नर का एक काफ़ी रोल बनता है। और एमएलए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और ये ज़िले के डिप्टी कमिश्नर, तो इनका आपस में तालमेल होना बहुत लाजमी है, ख़ास तौर पर एक ऐसे डिफ़िकल्ट जहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जहाँ पे आलमोस्ट महीने में
6-7 एक्सीडेंट होते हैं, लोग सीधा गाड़ियों के समेत चनाब में जाते हैं। उस एरिया में जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ इशू है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज नया नया बना है, जहाँ से मामूली सी बीमारी के लिए भी लोगों को जम्मू रेफ़र किया जाता है, तो मेरी अपनी एक सोच है कि यहाँ पे डीसी साहब का और एमएलए साहब का आपस में तालमेल होना लाजमी है। और ये जो भाषा है, आपने सही कहा कि आप इस भाषा को ना रिपीट कर सकते हैं। ये भाषा जो एक सुलझे हुए इंसान की और 1 लाख लोगों के नुमाइंदे की, ऐसी भाषा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और कोई भी सभ्य समाज का, सिविलाइज सोसाइटी का मेंबर, वो कभी नहीं ये कहेगा कि ये भाषा जो है ये हमें अप्रूव करनी चाहिए। मसले मसाइल तो हर जगह है। आगे मैं जा रहा हूं कि मतलब भाषा ठीक है, और जो पीएसए है, जो कहा जाता है पीएसए तब लगता है जब एक तरह से रिपीटेड चीजें हो रही हो, कोई शख्स रिपीटेड चीजें कर रहा हो। तो जो डॉजियर है वो भी एक तरह से सामने आ गया है। जो कल ऑर्डर निकला उसके बाद डॉजियर की जो चीजें हैं वो भी सामने आई हैं, और उसमें 2-3 चीजें जो है उनका जिक्र किया गया है, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। महराज मलिक पर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि लगातार, एक बार नहीं, वो लगातार जो प्रशासन के लोग हैं, आम लोग हैं, उनको डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश, कई ऐसे मामले आए थे जिसमें वो कर रहे थे। कई बार उन्होंने सरकारी जो दफ्तर थे उनको उन्होंने लॉक लगा दिया, कई बार उन्होंने धमकियां जो है वो यहाँ पर दी। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ जो डॉजियर है उसमें ये बातें भी कही गई हैं कि जो टेररिस्ट हैं, जैसे कि बुरहान वानी था, उसके साथ कहीं ना कहीं वो अपना कंपैरिजन किया करते थे, और कहा करते थे कि उस तरीके से उनको, जो लोगों को भी कहा करते थे, उनके तरीके से उनको काम करना है। और आखिर में जो डॉजियर की बात सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की गरिमा का ख्याल नहीं रखते थे। जिस तरीके से, अगर आपने खुद देखा होगा कि जो जीएमसी का केस हुआ था डोडा का, उसमें उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मैं एक महिला डॉक्टर्स के लिए उनको बाहर खींचूंगा, उनको एक तरह से उनको नंगा कर दूंगा। इस तरह की बात भी महराज मलिक जो है उन्होंने कही थी। ऐसे में ये सारी बातें पीएसए जो लगा है उसको लेकर डॉजियर जो है उसमें कही गई हैं। शेख शकील साहब, एक तो पहले मैं शाहनवाज साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ तक डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने शाहनवाज, ये अपने एमएलए साहब के खिलाफ उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवा लिया, और मुझे लगता है कि कानून को सेट इन मोशन किया उन्होंने। लेकिन जहाँ तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इम्पोज किया है, वो मैं उस एक्ट को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करूँगा, क्योंकि जो मामला जो था, अब ये डिप्टी कमिश्नर और एमएलए का था। एमएलए साहब का अब इसमें जो डीसी साहब हैं, अब उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया, एक पर्सनल बायस इन्वॉल्व हो गया, एंड नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन काज। अब आप ये देख लीजिए, अगर कोई शिकायत या कोई डीसी साहब के ऊपर अगर कोई अटैक किया महराज मलिक ने, तो डीसी साहब ने बदले की भावना से, मैं कहूँगा इन ए रिवेंजफुल मैनर, उन्होंने अब ये बताया कि मेरी अथॉरिटी देखो, कि मैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मेरे पास इख्तियारात हैं, अब मैं बताऊंगा महराज मलिक को कि कैसे डील करना है। लेकिन शकील साहब, डॉजियर में उन्होंने इस तरह की बात, उसमें तो सारी बातें लिखी हुई है सारी। देखिए, उनका एक्शन ही बायस्ड है। मैं आपको कानून की बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए ना। मेरा झगड़ा आपके साथ है, अब आप ही शिकायत मेरे खिलाफ कर रहे हैं और आप खुद ही साइन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये मेरी प्लीज मेरी बात सुनिए। और इस किस्म के डोजियर घर में बैठ के जितने मर्जी आप बना लीजिए। नहीं, मेरा सवाल ये है शेख शकील साहब, जिस तरीके से, ठीक है, आप, हम कह सकते हैं कि वो पर्सनली उन्होंने ले लिया, या जो भी आप कह रहे हैं, ये उन्होंने पर्सनली ले लिया ना इस मामले को। देखिए, अगर गालियां निकाली हैं, अगर अब मेरी बात सुनिए शाहनवाज साहब, अगर गालियां निकाली हैं तो उसके लिए महराज के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दे दिया ना, तो लेकिन उन्होंने, वो खुद ही अथॉरिटी हैं, खुद ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और वो खुद ही पीएसए लगा रहे हैं। क्या इससे ही उनका बायस रिफ्लेक्ट नहीं होता महराज के लिए? और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी बात सुन लीजिए आप, जिला डोडा की आप हालत देख लीजिए कि वहां पे हालात ऐसे हैं कि 80% शॉर्टफॉल है डॉक्टर्स का। महराज एक रिमोट एरिया से आते हैं जहां पे सड़कें टूटी हुई हैं। अभी देखिए, फ्लड लाइक सिचुएशन है वहां पे, पानी नहीं है, रोशनी नहीं है, सड़कें अभी कनेक्ट नहीं है। और इन हालात में क्या आपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को
आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट में दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ 14, 15, 16 FIR हैं। जम्मू कश्मीर की आप तलाश कर लीजिए, जितने भी MLAs हैं आप सबके एंटीसीडेंट्स चेक कर लीजिए, सबके जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं शाहनवाज साहब आप चेक कर लीजिए, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके खिलाफ FIR दर्ज हैं। आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, हीनियस ऑफेंसेस है हमारे पार्लियामेंटेरियंस, 307 और 376 के केसेस जो है वो लोगों के खिलाफ रजिस्टर्ड है। क्या आप सभी को मीसा और PSA के तहत आप बुक कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि मेराज मलिक एक आवाज है, मेराज मलिक की आवाज का इस्तेमाल महराज मलिक ने ये पहली बार नहीं किया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आपने खुद कहा कि आपने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें उनको आपने समझाया था कि भैया आप अपनी जो भाषा है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए, थोड़ा अपने आप को वो करिए। आपको नहीं लगता कि आज तक हमें भी इतने साल हो गए, हमने भी किसी विधायक को आज तक ये नहीं देखा कि किसी विधायक ने अपनी भाषा की मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हो? ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक तो सब चीजें, और चलिए भाषा की मर्यादा आप पार कर रहे हैं, लेकिन वो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं जहां पर आपको लाखों लोग जो है वो देख रहे हैं। आपको लगता है कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, उसको ये चीज करनी चाहिए? शाहनवाज साहब, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो अभद्र भाषा, जो उन्होंने गाली गलौज किया है, उसके लिए उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, एक FIR उनके ऊपर बुक किया गया, मुनासिब कार्रवाई जो है DC साहब ने उनके ऊपर की। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर अभद्र भाषा का अगर आप क्राइटेरिया बना रहे हैं तो मैं आपको चीज कहूंगा कि अभी चंद महीने पहले हमारे जम्मू साउथ से, हमारे बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से विक्रम रंधावा जी MLA आते हैं। उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के बारे में क्या अभद्र भाषा इस्तेमाल की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं उसको दोहरा सकता हूँ। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, यही तो सबसे बड़ी बात है। ये कुछ मामले हैं, मैं मानता हूं आपकी बात, मेरे को सब चीजों का पता है, ये जो चीजें हुई हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या ये रेगुलरली, क्या आपने जब से महराज मलिक या MLA बने, उससे पहले वो DDC थे, आपको वो भी पता है कि जब वो DDC थे तब वो किस तरीके से वो बिहेव किया करते थे? उनके बिहेवियर में कोई चेंज जो है वो देखा नहीं, रिपीटेडली महराज मलिक में ये देखा गया। इसीलिए मुझे लगता है कि उन पे कार्रवाई की गई। लेकिन अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या लीगली इस तरह की जो मामले होते हैं, इस तरह जो PSA लगाया गया है, क्या लीगली ये स्टैंड करता है? क्या लीगली जो PSA उन पर लगाया गया है, अगर ये कोर्ट में मामला जाता है तो क्या PSA उन पर रहेगा या हट जाएगा? क्या लगता है आपको? शाहनवाज साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, PSA लगता है जब कोई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला हो या पब्लिक ऑर्डर हो। आज आप देख लीजिए कि इंटरनेट को स्नैप कर दिया गया है, दफा 144 जो है वो जिला डोडा में लगा दी गई है। अगर महराज मलिक ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है, आज लोग सड़कों पे क्यों हैं? मुझे आप ये चीज बताइए। जब सरकारी मुलाजमों से प्रोटेस्ट करवाना था DC साहब ने, तो उस वक्त तो दफा 144 नहीं लगाई गई। डोडा के मुलाजमीन को निकाला गया, उनको यूज किया गया, स्टेज मैनेज प्रोटेस्ट किए गए। आज जब आम डोडा की जो जनता है, जब वो सड़कों पे निकली है, भलेसा से, ठाठरी से और डोडा में हर जगह से प्रोटेस्ट हुए हैं, और आज अनंतनाग में प्रोटेस्ट हुआ है, जम्मू में प्रोटेस्ट हुए हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए हैं। ये किस बात की अक्कासी करते हैं? आपने, अगर महराज मलिक ने अगर कोई जुर्म किया था या उसने कोई बदतमीजी की थी या नाशाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया था, आपने उसको FIR लगाई। लेकिन आपने विक्रम रंधावा के खिलाफ FIR नहीं लगाई, आपने चंद्र प्रकाश गंगा के खिलाफ FIR नहीं लगाई, जिन्होंने पूरे गुज्जर समुदाय को गाली दी। आपने विक्रम रंधावा जो ये कहता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को जला दूंगा, उसको मैं शूट करूंगा, और उसने हमारे हर दिल अजीज नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बेइज्जती की, उनके पर्सनल स्टाफ की बेइज्जती की, करप्शन के एलिगेशन लगाए। वहां कानून कहां गया? मैं एक चीज कहूंगा, अगर कोई नाशाइस्ता जुबान का इस्तेमाल किया है तो उसके लिए FIR जो थी, इट वाज प्रोपोर्शनेट टू द एलिज्ड मिसकंडक्ट ऑफ महराज मलिक। लेकिन जिस तरीके से PSA लगाया गया है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। किसी आपको को लगता गाली है नहीं, कि अगर ये मामला कोर्ट में आएगा तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? मैंने आपको पहले ही कहा, वक्त से पहले मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, आर्बिट्रेरी, विंडिक्टिव एक्शन है डिप्टी कमिश्नर डोडा का
उनका इसमें पर्सनल बायस शामिल है, उन्होंने बायस्ड तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। दिस ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉ इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्योंकि कहते हैं ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। डिप्टी कमिश्नर साहब को शिकायत मेराज मलिक से, और डिप्टी कमिश्नर साहब ही एफआईआर लगा रहे हैं और वही पीएसए भी लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये सस्टेन करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में? और सबसे बड़ी बात, मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं, अभद्र भाषा के ऊपर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, मैंने नहीं आज तक सुना कि किसी शख्स ने गाली दी है और उसको पीएसए में बुक किया गया है। आप देखिए, मेराज मलिक के खिलाफ अगर कुछ मुकदमे हैं तो मैं कह रहा हूं वो मुकदमे और एमएलए के खिलाफ भी हैं, एमपीज के खिलाफ भी हैं। हमारी जो टॉप लीडरशिप है कंट्री की, वो तड़ी पार थे, उन्होंने मुकदमे फेस किए, उनको किसी ने पीएसए नहीं लगाया, वो भी उन्होंने भी कानून का सहारा लिया। मैं ये चीज कह रहा हूं, आपने एक बैकवर्ड एरिया के एमएलए के खिलाफ, जिसके ऊपर लोगों की उम्मीदें काविशें हैं, जो शख्स लोगों की आवाज उठाता है, जो डोडा हॉस्पिटल की बात करता है, जो डोडा की सड़कों की बात करता है, डोडा में एक्सीडेंट कैसे कम हो उनकी बात करता है, जम्मू में 365 शराब की दुकानों की बात करता है, जम्मू के नालों की बात करता है, जम्मू के दरियाओं की बात करता है। शकील साहब बात तो करता है, लेकिन उसका बात करने का तरीका जो है वो आपको भी पता है, मुझे तरीका फिर रंधावा जी का भी ऐसा ही है, तरीका जो है वो चंद्र प्रकाश गंगा जी का भी ऐसा है। फिर आप कानून इक्वली सबके लिए अप्लाई कीजिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए सिविल सोसाइटी भी देख रही है, जिस तरह की लैंग्वेज महराज मलिक ने इस्तेमाल की या वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि वो ना सिर्फ विधायक हैं, वो एक यूथ आइकॉन भी हैं, लोगों की एक यंगस्टर्स की नजर जो है वो उन पे रहती है। एक विधायक जो है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे विधायक देखे हैं, मंत्री देखे हैं, एमपीज देखे हैं, लेकिन इस तरह की भाषा हमने कभी नहीं देखी। आपको नहीं लगता कि महराज मलिक का जरूर अगर उनके साथ ज्यादती हुई या पीएसए लग गया, लेकिन क्या लगता है आपको महराज मलिक को अपना जो उनका बिहेवियर है उसमें बदलाव नहीं लाना चाहिए, जिससे कि उनको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से वो काम भी कर सके और लोगों के काम भी करवा सके? शाहनवाज साहब, मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं, मैं आपको फिर एक चीज मैं कहूंगा, गलत को आप सही कह नहीं सकते, ठीक है? मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने 1 साल पहले वीडियो किया था और मैंने इनको गुजारिश की थी महराज मलिक साहब को, अपने लहजे में थोड़ी तब्दीली लाएं, खास तौर पर अपने वोटर्स के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको फिर एक चीज कहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर एक सीजन्ड ऑफिसर है। मैं कल से अपने हर एक इंटरव्यू में कह रहा हूँ, ही इज ए डेकोरेटेड ऑफिसर। और सबसे बड़ी बात है, वो हमारे जम्मू के हैं, हमारे आरसपुरा से हैं, यूपीएससी क्लियर किया है उन्होंने। ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट, वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल चेयर पे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज फिर कहना चाहता हूँ कि महराज मलिक जो हैं वो एक जज्बाती आदमी है और ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते हैं। आप देखिए, हमारे जिला डोडा में मैक्सिमम लोग जो हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, 2 बार 3 बार 4 बार लोग एमएलए। ये जमीनी सतह से महराज मलिक उठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक चीज बड़ी वसूख से कहना चाहता हूं, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हिदायत हैं कि सिर्फ एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए की बात सुननी है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुननी है, ना ही आम आदमी। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। ये हिदायत है, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं। और ये जो महराज मलिक बार बार जो गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को हिदायत है कि महराज मलिक का काम नहीं करना है। ये मैं आपको साफ बात कह रहा हूं। और ये भी इसलिए मैं खुल के इसलिए मैं बात कह रहा हूं, चलिए मान लेते हैं आपकी बात भी मैं मान लेता हूं, आपकी बात मान लेता हूं कि हिदायत है, नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि महराज मलिक की जो भाषा है, अगर आप देखें, खुद ही देखें आप कि जब वो मैंने आपको कह दिया है कि मैं खुद इस भाषा को, शाहनवाज साहब, मैंने खुद ही कह दिया मैं इस भाषा को अप्रूव नहीं कर सकता। मैं कानून का स्टूडेंट हूं, मैं रोज अदालत में पेश होता हूं, हम अदालत में बड़ी शाइस्तगी के साथ बात रखते हैं। मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल आपके साथ हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन आपको मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं, अगर महराज मलिक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें तो वो सबसे अच्छे लेजिस्लेटर भी साबित हो सकते हैं। इतने बड़े इश्यूज वो उठाते हैं, लेकिन अपनी भाषा की वजह से तो वो मारे गए, उनको तो आज पीएसए उनको फेस करना पड़ रहा है। चलिए, अब मुझे लगता है कि इस वक्त वो जेल में बैठे हैं और मुझे लगता है जरूर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे।
जिस बात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, देखिए ना आप मेराज के दुश्मन है, ना मैं उसका कोई दुश्मन हूँ। बिल्कुल हम यही चाहते हैं, वो अवामी नुमाइंदे हैं और एक बोल्ड लीडर हैं, एंड ए लीडर हैज टू बी बोल्ड। लीडर को बोल्ड होना लाजमी है, लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल इस बात से मुत्फिक हूँ, थोड़ी सी उनको लचक लानी चाहिए अपने लहजे में। मैं बिल्कुल इस बात पे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख सकते हैं ये शेख शकील साहब हमारे साथ थे और साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि लीगली कहीं ना कहीं जो पीएसए उन पर लगाया गया है, जब ये कोर्ट में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं ये जो है वो खत्म भी हो सकता है। लेकिन जरूर जिस तरीके के लहजे का इस्तेमाल महराज मलिक करते हैं, आज उसका खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा है। ऐसे में शेख शकील साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, उनसे हम बात कर रहे थे। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।